यस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने प्रैक्टिस के साथ। तो सावन जी ने अभी प्रेजेंट किया था अपने आप को। एक चीज़ और बताना चाहूँगा सावन जी, आपने जो बताया था उसमें आई रेडी बोला था, तो वहां पर आई गेट रेडी बोलेंगे, मैं तैयार होता हूँ। रेडी अपने आप में वर्ब नहीं है, ठीक है। तो तैयार होना, मैं तैयार होता हूँ, रेडी मतलब एक एडजेक्टिव हो गया, आई एम रेडी, है ना। तो गेट रेडी बोलेंगे। तो एडजेक्टिव भी हो जाता है, नाउन में भी आ जाता है शायद, रेडी होना। ठीक है। तो आई गेट रेडी बोलेंगे। दैट इज मोर मच बेटर इन दैट केस, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मोनाली जी, would you like to present your daily routine, please? Yeah, sure. Good evening, everyone. If I am talking about my daily routine, every day I follow a simple and organized daily routine. First of all, uh, I I get up early in the morning at around 5:30 a.m. After getting out of bed and brush, I brush my teeth, wash my face, and freshen up. Then I do some yoga and stretching, and go to walk for healthy and active. After that, I take a bath and get ready for office. I usually have a breakfast at around 7:30 a.m. After best breakfast, uh, I prepare my things and leave for my work at 8 a.m. At work, I attend my work sincerely and try to learn new things. I interact with my colleagues and my friends. Around around 11:30 a.m. I have my lunch with with either bring from canteen. After finishing my work, I back to home at 4:30 p.m. I take some rest or have light snacks at 5:30 p.m. In the evening, I spend time go to walk, and sometimes I also um, mm, sometimes I also play some games for entertainment. After that, I have dinner with my friends at 8:30 p.m. We usually spend some together talking about our day. Before going to bed, I like to uh, read a story read a story and listening peaceful music. Finally, I go to bed at 11 p.m. to get and good night and sleeps. That's it. Am I correct or not? Yeah. Yes, you tried well, मोनाली जी। some suggestions are there। एक सजेशन जो है वो सावन जी के लिए भी है, उसमें मैं भूल गया मैं। जो वर्ड है जिसको हम बोलते हैं BREAKFAST, तो ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ये ब्रेकफास्ट होता है, या ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट। जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन सुनाना चाहूँ तो एक इंडियन प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे आप। ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, इंडियन में ब्रेकफास्ट होता है। अगर ब्रिटिश में जाएंगे तो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। एंड अमेरिकन में जाएंगे तो सिमिलर रहेगा, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ब्रेकफास्ट या फिर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, है ना। फास्ट नहीं होता है, ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो दो आप इस तरह से बोल सकते हैं। तो बेटर हो आप अगर ब्रिटिश या अमेरिकन के साथ जाएं तो दैट इज बेटर, ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं इंडियन एक्सेंट में। तो वो इसको करेक्ट कर लेंगे। एंड आपने बाकी अच्छा बोला। यहाँ पर एक जब आया था स्पेंड टाइम, तो स्पेंड टाइम के बाद टू नहीं लगा हुआ है बीच में, तो वहां पर गो टू वॉक बोला था आपने। तो आई स्पेंड टाइम गोइंग फॉर अ वॉक बोल सकते हैं। ठीक है,
या गोइंग टू वॉक। गोइंग टू वॉक एक्चुअली में थोड़ा सा यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, तो फॉर अगर बेटर वर्ड लगाए तो वॉक एक नाउन की तरह आ जाएगा। ठीक है। गोइंग फॉर अ वॉक, ये लिखा है ना यहाँ पे गोइंग फॉर अ वॉक, इसलिए लिखा था ये गोइंग फॉर अ वॉक। तो ये आप बोल सकते हैं आई स्पेंड टाइम। स्पेंड टाइम आपने लगाया था तो वहां पर आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर स्पेंड टाइम नहीं लगाते, जैसे आप बोलते आई ऑल्सो गो फॉर अ वॉक, तो वो ठीक था। और ऐसे ही आपने एक यहाँ पे बोला था आई स्पेंड सम टाइम का ऐसा कुछ था। आपने यहाँ पे बोला था कि अपने फ्रेंड के साथ डिनर करते हैं, एंड देन वी यूजुअली स्पेंड सम टाइम, आप भूल गए थे, जल्दी में बोला था शायद, तो आई स्पेंड सम टुगेदर बोल दिया था आपने। तो वहां पर आप आई स्पेंड सम टाइम बोलेंगे। ठीक है, वो थोड़े से मिस्टेक है, वो शायद जल्दबाजी में हुई होगी। एंड उसके बाद एक यहाँ पे आया है लाइक टू, तो ये मैं सबको बताना चाहूंगा। आपको बताया गया है, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्वेश्चन किया था, तब उनको भी बताया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया है, शायद अपेक्षा जी का था, उसका आंसर देना है मुझे। तो एक तो ये है कि आप आईएनजी फॉर्म कब लगाते हैं। आईएनजी फॉर्म तब लगाते हैं जब वर्ब के जस्ट बाद आपने दूसरा वर्ब यूज किया है, या तो वर्ब के बाद फॉर लगा हुआ है, फॉर FOR, फॉर लगा हुआ है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई गो फॉर वॉक तो अपना नाउन भी है और वर्ब भी होता है वॉक, तो आई गो फॉर वॉकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लाइक टू प्ले, अगर टू लगा है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात याद रखेंगे। जब भी TO लगा है उसके बाद वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू प्लस V1 होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फॉर लगा होता है तो फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, आईएनजी फॉर्म, V4 बोलते हैं उसको, है ना। और अगर दो वर्ब आए हैं, एक वर्ब और उसके बीच में कुछ नहीं है, तो जनरली हम जेरेंड बनाते हैं उसको, तो आईएनजी लगा देते हैं। तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। आपने बोला था आई लाइक टू रीडिंग अ स्टोरी, ऐसा बोला था। तो वहां पर ऐसे नहीं बोलना है, आई लाइक टू लगाया है तो रीड करेंगे। और अगर टू नहीं लगा रहे हैं तो रीडिंग कर सकते हैं। इस बात को सब लोग याद रखेंगे। ठीक है। टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आता, जनरली नहीं आता, कभी कभी एक्सेप्शनल केस होता है वहां पे आता है, जनरली आप नहीं लगाते हैं। फिर उसके बाद आपने ठीक बोला है, फिर ये जल्दबाजी में ही गलती की होगी। गुड नाइट स्लीप्स कर दिया था आपने स्लीप की जगह, तो वो स्लीप करना है वहाँ पे। ठीक है। बाकी आपका बेटर था। इसको नोट डाउन करेंगे और उसको ग्रुप में शेयर कीजिएगा, होमवर्क आज आपको दिया जाएगा, तो उसके आप प्रैक्टिस करेंगे एंड देन शेयर करेंगे वॉइस नोट को, तो बेटर करेंगे। ओके मोनाली जी। Yes, sir, sure. ओके। नेक्स्ट अपेक्षा जी का क्वेश्चन था। अपेक्षा जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा और कैमरा ऑन कर लीजिएगा, आप सभी आप प्रैक्टिस करेंगे। आपका क्वेश्चन था कि हम यहाँ पर ग्रीटिंग वर्ड बोल सकते हैं या नहीं, राइट। तो ग्रीटिंग वर्ड आप ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। ग्रीटिंग का पहले मतलब तो समझिए। आपको बोला गया है ग्रीटिंग हम कब बोलते हैं, जब हम कन्वर्सेशन को इनिशिएट करते हैं, राइट। मान लीजिए अभी आप अब आप इनिशिएट करेंगे अपना कन्वर्सेशन, आपको मौका दिया, तो आप मुझे भी ग्रीटिंग वर्ड विश कर सकते हैं, या फिर मैं भी आपको कर सकता हूँ, है ना। तो ये एक अच्छा तरीका होता है, जब मैं बोलूंगा गुड इवनिंग अपेक्षा जी, नाउ इट इज योर टर्न टू स्पीक, तो ये एक फॉर्मल तरीका होता है। हाँ, इनफॉर्मली तो हम बोलते ही रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब फॉर्मल तरीके से बात करें तो हमें विश करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर है, तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग एवरीवन, और उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर थैंक यू बोल सकते, सेम ही रहेगा फॉर्मेट। तो ग्रीटिंग वो चीज है जो आप कभी भी कर सकते हैं किसी से, केवल डेली रूटीन नहीं, कभी भी कर सकते हैं। बट ये रहना चाहिए यहाँ पे कि जब आप सामने वाले को एड्रेस करने वाले हैं, तो वहां पर, और ऑलरेडी आप ग्रीटिंग बोल चुके हैं तो दोबारा ग्रीट करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इन द केस, वो केस अलग है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में गए, आपने पहले सबको ग्रीट कर दिया, अब सबके सामने दोबारा बोलना है, तो खड़े होकर बोलना है तो उसमें दोबारा ग्रीट करते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि भीड़ को ग्रीट कर रहे हैं आप। लेकिन मान लीजिए आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपने मुझे गुड इवनिंग बोल दिया, अब दोबारा एक स्पेशल चीज बोलने के लिए दोबारा गुड इवनिंग थोड़ा ना बोलेंगे। तो मैंने कहा कि अपने बारे में बताइए, तो अब दोबारा बोलेंगे गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नहीं, तो गुड इवनिंग आप पहले ही बोल चुके थे, तो वो वहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब आप शुरू कीजिए अपना डेली रूटीन, अपेक्षा जी। Okay, sir. First of all, thank you for giving me this golden opportunity. Good evening to all. Today we will discuss about our daily routine. So if I talk about my day, I follow simple and organized daily routine. Uh, I wake up early in the morning at around 7 a.m.
After getting out of the bed, mm, I brush my teeth, uh, wash my face, and freshen up. After freshen up, I get I'm doing some yoga and exercise to it is helped me to active and focus on my study. After that, I'm I have my breakfast at around 9 a.m. and after breakfast, I'm prepare my things and ready for the college. Ready for the college. I attend at college. I attend classes sincerely. I attend classes sincerely and try to learn new things. Uh, at college, I interact with my friends and teachers also. Around 1 p.m., I have my lunch, which and after that, after finishing my classes by 4 p.m., I return to hostel and take some rest. After that, sometimes I go for a walk and play some word puzzles. Around 8 p.m., I have my dinner and I have my dinner with my roommates and talking about my day. After that, before I going to bed, I am listening music and read spiritual book. After that, thank you for listening. लास्ट में थोड़ा सा आफ्टर डेट हो गया, वो थैंक यू फॉर लिसनिंग से पहले आफ्टर डेट नहीं होता। ठीक है, बाकी आपने अच्छा किया है, मच बेटर। थोड़ा सा आफ्टर फ्रेशन अप बोला था आपने वहाँ पे, तो फ्रेशन अप वो वर्ब है, तो आफ्टर फ्रेशनिंग अप बोल सकते थे या आफ्टर डेट यूज कर सकते थे वहाँ पे, या फिर देन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने बोला था एक इट इज हेल्प मी। इट इज हेल्प मी गलत है, वहां पर आप इट हेल्प्स मी बोलेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बोलना है। तो इट हेल्प्स मी टू फोकस ऑन माई स्टडी, है ना। तो जो आपने उसमें शायद उसके बारे में बोला था कि जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और सारी चीजें करते हैं तो वो आपको स्टडी में भी हेल्प करता है। फिर आपने लास्ट में बोला था कि बिफोर आई गोइंग टू बेड कर दिया था, तो बिफोर के बाद आई का नीड ही नहीं है वहाँ पे। तो बिफोर के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगा लेकिन वर्ब के साथ, तो बिफोर गोइंग टू बेड। बाकी आपका सही था, काफी बैलेंस्ड वे में बोला है आपने, आई अप्रिशिएट दैट। तो अच्छा बोला है आपने, बाकी इन पे करेक्शन कीजिए और बाकी और अच्छा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सुरजीत जी, ट्राई योर डेली रूटीन। Good evening, sir. Thank you for giving me a golden opportunity for talk about our daily routine. देखिए सुरजीत जी, यहीं पे करेक्ट कीजिए, फॉरवर्ड यूज किया आपने, सबको बताया अभी तुरंत। फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, तो टॉक का क्या हो जाएगा, टॉकिंग। और टॉक, Talking यस हाँ। for talking about my daily routine. So first of all, I wake up at 5:30 a.m. and go to kitchen for prepared our breakfast and lunch both because अभी फिर से, अभी इस चीज को नोटिस कीजिए, फिर से नोटिस कीजिए, आपने फॉरवर्ड का यूज किया, इसको आदत में डालना है। फॉर प्रिपेयर बोला आपने, फॉर प्रिपेयरिंग, हाँ, ऐसे आदत में डालेंगे, छोटी सी बात है लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। तो फॉर के बाद प्रिपेयर नहीं, okay, प्रिपेयरिंग माय ब्रेकफास्ट या फिर जो भी फूड। okay, sir. Breakfast and lunch both because my office work is 7 is starting is, my office work starts at 7 a.m. So after prepared our breakfast and lunch, I go to uh, go to bathroom for freshen up. गुड।
आफ्टर प्रिपेयर्ड नहीं, आफ्टर के बाद भी आईएनजी, आफ्टर प्रिपेयरिंग। Okay. हम्म। ठीक है, आगे। Okay, sir. After preparing, I go to bathroom for freshening होगा सर फॉर के बाद? फॉर फ्रेशनिंग अप। फ्रेशनिंग अप। हाँ, या टू फ्रेशनिंग अप। फ्रेशन अप, टू ओके। लगाएंगे तो फ्रेशन अप, फॉर लगाएंगे तो फ्रेशनिंग अप। ओके सर। टू फ्रेशन अप एंड and and then I do some exercise and some exercise uh, for good health. So uh, then I go to uh, then I uh, then I go to company or workplace for uh, go to company or workplace for doing our work. Okay, sir. यस। So, yes. And yeah, around 9 p.m. I take breakfast. I take breakfast and now I go to uh, floor company floor for some uh, because of my job is that some physically because I job in a production unit, so some physical work on do on there पर आई around जॉब की जगह, एक मिनट रुकिएगा, आई जॉब की जगह माई जॉब इज इन प्रोडक्शन यूनिट ये बोल सकते थे। बिकॉज माई जॉब इज इन प्रोडक्शन यूनिट। okay, sir. Because my job is in production unit, so I do some physical uh, I active physically, so physically for doing the work. And around 1 p.m. I have lunch. Uh, Around 1 p.m. I have lunch and then then talk about work with my colleagues. कॉलीग, कॉलीग, Colleague. कॉलीग, यस। Okay, sir. With my colleague and my duty time is 7 to 3 p.m. So after finish our duty, I I go to home and take some rest. Uh, take some rest and uh, take some rest and uh, uh, studying or reading a spiritual book or listening Achar Prasant uh, Achar Prasant video. And about 5 p.m. I go to for cycling um, and playing badminton also. पे टू और फोर दोनों लगाया Be- आपने। आई गो फॉर साइकिलिंग बोल सकते थे। ठीक है, टू अननेसेसरी लगा वहाँ पे, है ना। आई गो टू साइकिल, या फिर गो फॉर साइकिलिंग ज़्यादा बेटर था, टू की नीड नहीं थी जी। okay, sir. About 5 p.m. I go for cycling and badminton. I'm playing badminton also. Uh, uh, before uh, uh, before going to bed, uh, I take Gita session or give Gita exam, and I sleep at 11 to 12 a.m. between 11 to 12 a.m. Thank you for listening, sir. हम्म। हम्म। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैथ में गड़बड़ी हो गई। मतलब ठीक है, 12 PM तो ठीक है, लेकिन अब 12 11 PM होता है और
12 AM होता है, तो बिटवीन 11 PM एंड 12 AM बोल सकते थे, या आई स्लीप अराउंड 11 और 12, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं PM और AM हटा करके। बाकी थोड़े बहुत और मिस्टेक हुए थे, जैसे आपने वहां पे बोला था कि बिकॉज माई वर्क इज इन, जो माई जॉब इज इन, वो जो यूनिट बोला था, जो भी प्रोडक्शन यूनिट, और आपका वर्क है जो एक्ट करना है फिजिकली, तो आपने बोला था आई एक्टिव फिजिकली, वो नहीं, आई एक्ट फिजिकली, एक्ट फिजिकली। ठीक है, तो वो हो गया। और भी छोटी मोटी मिस्टेक हैं जिस पे आप काम करेंगे, और इसको पहले एक बार लिखेंगे, फ्रेम कर लेंगे, उसके बाद कोई अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, जो भी आपका नहीं बन रहा है। तो उसको बनाने के बाद एक बार आप रिवाइज करेंगे, देन ग्रुप में शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में प्रैक्टिस हो पाएगी, फिर कल आप प्रेजेंट कीजिएगा अपने आप को। ओके। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके। ऑल थैंक यू राइट। वेलकम। नेक्स्ट, पल्लवी जी, आर यू देयर? Yes, sir. प्रेजेंट योर डेली रूटीन। First of all, thank you for giving me a golden opportunity to पल्लवी जी, introduce. वेट वेट अ मोमेंट। Sorry. आप जब रिकॉर्ड करके भेजा था आपने, तो उसमें भी आप फॉर गिव बोल रहे थे, फॉर गिव नहीं, फॉर गिविंग। फॉर के बाद आईएनजी, अभी आज की क्लास में भी बताया है। टू के बाद आईएनजी नहीं आती है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फॉर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी आती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? चलिए। Good evening, everyone. First of all, thank you for giving me a golden opportunity to speak about my daily routine. Um, I wake up early in the morning at around 6 a.m. After that, I after that I after getting out of bed, I brush my teeth and wash my faces and fresh up. Then I do some yoga at 6:10 p.m. and reaching. After that, I take a bath and get ready for the day. And then I cook the food at 8 a.m. to 9 a.m. Then I washes the dishes and clean the house. I usually have it at 9 a.m. Then I get ready for classes, and I go to my coaching centers. My classes continue till 2:30 p.m. Then at classes, I attend my classes sincerely and try to learn new things. After classes, I reach around 3:30 p.m. Then I fresh up and have my lunch 4 p.m. And then I watch online classes on YouTube at 4 p.m. 4:30 p.m. to 5:30 p.m. Then I get then after that complete homework um, in homework of English classes. Uh, then after that I do some work and cook the dinner, and then I attend my classes. Then I attend my online classes at 8 p.m. to 9:30 p.m. Then at 9:30 p.m. I have after that I have dinner with my brother at around 9:30 p.m. Um, finally, then from 10:20 p.m. to 11:20 I do some study. Then finally I go to bed my 11:20 p.m. Thank you, sir. वेल डन पल्लवी जी। अ, वो आपने हैव ईट बोला था, तो उसकी जगह हैव फूड बोल सकते हैं, या ब्रेकफास्ट था तो वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट बोल सकते थे। और आप कोचिंग जाते हैं, राइट? Yes, sir.
तो आपने बोला था एट क्लासेस, तो वहाँ पे आप एट कोचिंग आई अटेंड माई क्लासेस ऐसे बोल सकते हैं। एट कोचिंग या एट कोचिंग सेंटर। और उसके बाद आपने बोला था माई लंच 4 PM, माई लंच एट 4 PM। ये आपने करेक्शन करना है। बाकी ठीक है। और उसको प्रिपेयर कीजिए और शेयर कीजिए ग्रुप में। ठीक है। और कल भी प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर हो। चलिए नेक्स्ट। राहुल जी, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. प्रेजेंट योर डेली रूटीन। Yes, sir. First of all, thank you for giving me a good opportunity to introduce the. First of all, thank you for giving me a golden opportunity talking for my daily routine. थोड़ा सा गलत हो गया, टू नहीं लगाया, तो ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय डेली रूटीन। ऐसे बोल सकते हैं शॉर्ट में बोलना है तो। या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू फॉर गिविंग मी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय डेली रूटीन। Every day, I every day I follow a simple daily routine. Uh, every day follow every day follow a simple daily routine. I wake up around 6 a.m., fresh up and do same meditation and running to stay calm. Uh, co- college class in the टू स्टे morning क्लैम नहीं, and काम। after. टू स्टे काम, CALM, काम मतलब होता है शांत। Calm. हाँ। Okay, sir. Uh, college classes in the morning and after re- returning home, I revise my lesson and with English content to to improve my listen vocabulary. Uh, vocabulary. In the evening, go to walk and read a motivational books. I I spend time with my family and over dinner and go to bed by 10:30 p.m. Thank you, sir. ऑलराइट। राहुल जी, आपको प्रोनाउंसिएशन पे बहुत काम करना है अभी, ठीक है। अ, और ये जो वर्ड था शायद Okay, sir. वोकेब्युलरी बोल रहे थे, तो वोकेब्युलरी होता है वो शब्दकोश। ठीक है। तो इन पे आप काम करेंगे। Okay, अ, sir. बाकी इसको Okay, लिखेंगे sir. एक बार और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक. अ, अभिषेक जी, काइंडली प्रेजेंट योर डेली रूटीन। Yes, sir. Good evening to everyone. Your daily routine. My name is Abhishek. I talk about my day every day. I wake up. I wake up. Get. I wake up around 6 a.m. After going out of bed. I brush my teeth, wash my face, and freshen up. Some yoga and stretching to stay healthy and active. After that, I usually breakfast at around 7:30 a.m. After breakfast, I prepare my things and leave for coaching 8 a.m. It 8 around 10 p.m. 10 p.m. At around 10 p.m. going to office. I return home. mm,
7th PM. अभिषेक जी, In the आई गेस evening. अभी आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दे लीजिए, वो कल वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आप कल बोलिएगा। ठीक है, वो तो याद होगा ओके ना सर। इंट्रोडक्शन। सर वो तो की बोला था मैंने। अभी नहीं हुआ है, प्रिपेयर नहीं बोल हुआ है दूँ वो। मैं? नहीं याद नहीं सर। चलिए, एक काम कीजिए, आपको चैलेंज भेजा था मैंने, हाँ सर। उसको फिर से कीजिएगा। ठीक है, तो काम कीजिए इस पे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी जी सर। कल कल और परसों आपको टाइम मिलने वाला है, कल परसों क्लासेस नहीं होंगी, तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए और लगातार भेजिए। कल एक ऑप्शनल क्लास है, अगर आप लोग अटेंड करना चाहें, एज अ लिसनर भी कर सकते हैं, आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, एक भेज दूंगा आपको। तो उसमें आई गेस डिबेट सेशन है वो, जिसमें दो पार्टीज बोलते हैं एक मुद्दे पे, तो वो टॉपिक आपको भेज दिया जाएगा। तो ओल्ड लर्नर्स के साथ क्लासेस हैं, तो वो आपको आ जाएगा कल। आप चाहें तो ऑप्शनल है, वो अटेंड कर सकते हैं। तो इस क्लास से थोड़ा हटके है वो। अगर आप नहीं बोल पाते हो तो एज ए लिसनर आ सकते हैं, तब इंग्लिश सुनेंगे तो थोड़ा लिसनिंग स्किल्स ही आपकी अच्छी होगी। टॉपिक भेज दिया जाएगा, चाहे तो प्रिपेयर करके भी आ सकते हैं। ठीक है, Yes. बाकी हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती है, तो ऑप्शनल क्लास है, उसमें मैं भेज दूंगा, अगर आप आना चाहें तो कल अटेंड कीजिएगा। हाँ। बाकी ठीक है, प्रसाद जी, प्रेजेंट योर डेली रूटीन। Uh, yes, sir. First of all, let me thank you for giving me this golden opportunity to present my daily routine. Good evening, everyone. If I talk about my daily routine, every day I usually wake up at 6 o'clock, and after that I am after that I get up after 10 to 15 minutes, and then I brush. After that, I brush my teeth and wash my face and freshen up. And after that, at after that at 7 o'clock, I prepared my breakfast, and once my breakfast have done, I take a shower, and I take a shower and getting ready for the office. And after getting ready, I am having my breakfast with my sister, and after that I go at my office in at 9 o'clock. Uh, after that, I do my work in my office around in 10 to 10 o'clock to 1. Uh, After that, I am having my lunch with my friends and with my seniors. And once my lunch have been done, uh, I do my work, and after that at 4 o'clock in my office have 15 minutes breaks, and during this 15 minutes break I prepared my notes that uh, shared notes that my English classes. And after that also I do my work in the office, and uh, once my office have closed, I come at home, and take some rest, and after taking some rest, I again freshen up and prepare myself to attending English lecture. And
after uh, and that after done my uh, English lecture, uh, I I am having my lunch. I am having my dinner, and after that I learned something about my educations. Uh, after that, after that at 10 o'clock, I uh, give my Acharya Vashansi exams and take a lecture. Sorry, uh, get a lecture. Uh, after that uh, after that I read I read I read a book and during sorry after that go I go to sleep and that's all, sir. गुड। आ, थोड़ा सा बीच में अननेचुरल पॉजेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा उस पर काम करेंगे। बाकी ठीक बोला है आपने, और थोड़ी Yes. ग्रामेटिकल कहीं कहीं पे जैसे आफ्टर के बाद आईएनजी फॉर्म लगाना है। जैसे आपने बोला था आफ्टर डन माई इंग्लिश लेक्चर, तो आफ्टर माई इंग्लिश लेक्चर बोल सकते हैं, या फिर डन की जगह डूइंग कर सकते हैं, या फिर आप आफ्टर अटेंडिंग माई इंग्लिश लेक्चर ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ठीक है, इस पे काम कीजिए और बेहतर करेंगे। आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया गया है एक नोटिस, तो वो ग्रुप डिस्कशन के बारे में है। आप लोग प्रिपेयर करके आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब पता है कि अभी हो सकता है इंग्लिश आप नहीं है इतना, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, अगर कुछ लिख के लाएं आप बोल सकें तो। नहीं तो फिर आप एज ए लिसनर भी आ सकते हैं। कल काफ़ी लोग आएंगे, उसमें कुछ लोग आएंगे जो एक्टिव होंगे। तो ग्रुप डिस्कशन आपका रहेगा। ये आपके लिए एक चांस है कि आप उसको आके सुने कि कैसे बात करते हैं हम किसी टॉपिक पर। ठीक है, तो ये ओल्ड लर्नर्स वाला है, तो उसमें आप आ सकते हैं और प्रिपेयर भी कर सकते हैं। टॉपिक आपका रहेगा आर फ्रेंड्स बेटर देन फैमिली। तो ये ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन मतलब ये है कि आप दोनों साइड का बोल सकते हैं। डिबेट से थोड़ा अलग होता है कि एक एक पार्टी पे नहीं है, आप दोनों तरह की पॉइंट रख सकते हैं कि फ्रेंड्स बेटर हैं या फैमिली बेटर है। या आप ये भी बोल सकते हैं भाई दोनों में से कोई बेटर नहीं है। इंसान का अगर सेंटर ठीक है तो वो, मतलब कुछ पॉइंट ऐसे रख सकते हैं कि तो सभी बेटर होते हैं। तो ऐसा भी पॉइंट रख सकते हैं। तो इस पे प्रिपेयर करके आइएगा कि फ्रेंड्स बेटर होते हैं या फैमिली बेटर होते हैं, कौन ज़्यादा बेटर होता है हमारे लाइफ में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये टॉपिक आपको भेज दिया है। बाकी ऑफिशियली जो आपका सेशन होता है, शायद आपने जब बैच ज्वाइन किया होगा तो उस पर पोस्टर पे भी देखा होगा, मंडे टू फ्राइडे आपका सेशंस रहते हैं। तो ये आपका ऑप्शनल सेशन है, बट आप सब इनवाइटेड हैं, तो इसमें आप ज्वाइन कीजिएगा। कल 8 PM पे ही रहेगा। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा लिसनिंग में, और अगर आप प्रिपेयर करके आते हैं तो एंगेजिंग भी आपके लिए रह सकता है। ठीक है, तो ज़रूर आइएगा इस सेशन में। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी डेली रूटीन के बारे में। आज जितनी भी हिचकिचाहट रही है वो प्रिपेयर नहीं रहे हैं तो इसलिए थोड़ी रही होगी। बाकी प्रिपेयर करके आएंगे। 2 दिन मौका मिला है आपको, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और होमवर्क यही है आपका कि आप डेली रूटीन एक तो नोट्स पे लिखेंगे अपना और शेयर करेंगे। वो सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है और हार्ड कॉपी पे लिख करके उसकी पिक्चर भी भेज सकते हैं। और दूसरा, आप उसका वॉइस नोट भेजेंगे पहले दिन, दूसरे दिन आप वीडियो भेजेंगे। तो 2 दिन का टाइम है आपके पास, तो प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। Thank you.